ब्रज का ठाकुर हुआ ब्रज से दूर। 1.5 दशक से टूटी 350 साल पुरानी परंपरा। कालिक के कारण कालिंदी और कृष्ण की बनी दूरी। क्या फिर हो पाएगा श्रीनाथ और यमुना का मिलन? क्या मोदी और योगी सरकार ब्रज की इस परंपरा को शुरू करा पाएंगे? उत्तर भारत के सबसे अमीर मंदिर के ठाकुर के भक्तों की दुख भरी दास्तान देखिए। कोरोना आता है, जमुना जी को देख कोई भी नहीं। दुक्रम कोरोना आता है, जमुना जी को देख कोई भी नहीं। अब ये जमुना का जल क्यों नहीं पहुंच रहा, ये हम आपको बताते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि इसकी वजह है प्रदूषण है। श्री यमुना के जल में बढ़ते प्रदूषण की तस्वीरें आप स्वयं देख सकते हैं। ये मथुरा गोकुल बैराज से ली गई ताजा तस्वीरें हैं। नदी के पानी के ऊपर उफनती ये झाग किसी डिटर्जेंट पाउडर की नहीं, बल्कि पानी पर बिछी प्रदूषण की चादर की है, जिसे देख यमुना जी और श्रीनाथ जी के भक्त अपने आंसू नहीं रोक पाते। शुभ नाम? मेरा नाम सुरेखा कानानी है जी। हम लोग के बॉम्बे से हम लोग आता है, हर साल आता है। जमुना जी को देखो तो बहुत रोना आता है। वैष्णव को वही परंपरा चालू रहना कि जमुना के शुद्ध जल मिलना चाहिए ना। यमुना जी को पॉल्यूशन देखकर आपको दुख हो रहा है? बहुत दुख, हमको रोना आता है जमुना जी को देख कोई भी नहीं। शुभ नाम जी? मेरा नाम सुरेश चंद्र डी कानानी। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए? यहाँ वैष्णव हैं? हाँ, मैं वैष्णव हूँ जी। और मेरा मूल गांव जामखंबड़िया है जी। और मैं यहाँ सालों साल आता रहता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा श्री मोदी जी से और श्री योगी जी से कि भाई यहाँ से ये परंपरा वापस शुरू की जाए। ये परंपरा हमारी लागणी को बहुत लगभग 350 साल पुरानी परंपरा थी ये। 300-400 साल पुरानी हमारी ये परंपरा है, तो ये हमारी मांग पूरी की जाए। हम पूना से है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कृष्णा गनात्रा जी। यहाँ से एक परंपरा टूटी है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो यमुना जल जाता था नाथद्वारे द्वारे वो नहीं जाता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो परंपरा है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और मैं एक बात और बोलूँगी कि गोकुल में जब हम गए थे, हमने जमुना जी के दर्शन किए थे, तो वहाँ पे बहुत ही केमिकल वाला पानी था, सो विच हैज़ टू स्टॉप। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो पानी भी साफ़ किया जाए और वहाँ पे केमिकल वाला पानी ना छोड़े, बिकॉज ये हमारे सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट से आपकी डिमांड ये है कि ये केमिकल युक्त जो पानी पॉल्यूशन कर रहा है ये नहीं आना चाहिए जमुना जी में, बिकॉज वो गोकुल में गए तो जमुना जी के दर्शन कम हो रहे थे और वो केमिकल का जो फोम था उसका ही दर्शन हो रहा था हमको, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। लोगों को योगी और मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है कि वे यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराकर ब्रज से जोड़ेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़ दिया जाए तो सच ये है कि यमुना ब्रज तक नहीं पहुंच रही। बार बार यूपी सरकार यमुना में गंगा की धार नहरों के जरिए छुड़वाती तो है, लेकिन यमुना फिर भी नहीं आती। इसमें भी एक बड़ी दुविधा वैष्णव भक्तों के समक्ष खड़ी हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप गंगा जल से भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार या स्वरूप को न तो स्नान कराया जा सकता है और न ही उनकी प्रसादी तैयार की जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप गंगा जी का प्राकट्य भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से है, जबकि श्री यमुना जी उनकी अर्धांगिनी होकर उनके हृदय में विराजित है। तो ऐसे में श्री यमुना जल वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा है कि शिव के शीश से गंगा जी निकली हुई हैं और भगवान विष्णु के चरणों से जो है ना वो गंगा जी निकल रही हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु पे गंगा जल नहीं चढ़ता। यानी भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ जी, इसलिए उनके चरणों का जो जल है वो शीश पे नहीं चढ़ाया जा सकता। जिस दिन बहत दूध की धारा मूर्ख जाने पानी, ये है श्री यमुने महारानी। यमुना जी को यमुना जी रहने दें और गंगा जी को गंगा जी रहने दें। गंगा जी मरते को तारती है और यमुना जी जीते को तारती है। कभी गंगा जल हमने भगवान लड्डू गोपाल पे या नाथद्वारा में स्नान करते हुए नहीं देखा। यमुना जल से ही स्नान करते हैं हमारे ठाकुर। शंकर जी पे आप गंगा जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन यमुना जल भगवान लड्डू गोपाल पे आप गंगा जल का स्पर्श नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि उनके अंगूठा से निकली हुई गंगा जी उनके मस्तक पर नहीं जा सकती है जी। यमुना जी की लहर जैसे गंगा जी को ला सकते हैं तो यमुना जी को नहीं ला सकते हैं। ये बोलते हैं हम गंगा नहर लेके आ रहे हैं मथुरा के लिए, तो यमुना जी लाना इनके लिए बस में नहीं है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, योगी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको यमुना जी ही चाहिए, गंगा जल उसमें मिश्रण जल नहीं चाहिए, जिससे कि हमारा लड्डू गोपाल स्नान रसोई खा सके। शायद यही वजह है जिसके चलते श्रीनाथ मंदिर उदयपुर ने मथुरा से यमुना जल प्रतिदिन मंगाना बंद कर दिया है और लगभग 350 साल पुरानी परंपरा पर रोक लगा दी है। मेरा नाम कमल निषाद है। कमल जी, यहाँ पर यमुना जी के अंदर, ये यमुना जल के अंदर इतना झाग आ रहा है, क्या है ये? सर यहाँ ये ऊपर से जो भी केमिकल आ रहे हैं, इनसे प्रेशर से पानी निकलता है गोकुल बैराज पे होके, तो बहुत ये पॉल्यूशन के झाग है, मतलब आपका पॉल्यूशन कहने का जाग है। जी सर। केमिकल का पॉल्यूशन का झाग है। जी जी। ये लगातार रह रहा है यहाँ पर, कितने दिनों से है ये? नहीं, अभी जाड़ों में ज़्यादा रहता है ये। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा रहता है, वैसे 12 महीने रहता है ये? हाँ, मतलब लगभग रहता ही है। बारिश के समय पे नहीं रहता है। अच्छा, बारिश में नहीं रहता है। नहीं जी। तो आपकी भावनाएं कैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में यमुना को जब देखते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो यहाँ श्री जी घाट पर दोनों समय यमुना मैया की सेवा करते हैं, दोनों समय आरती होती है, तो हमारे लिए तो ये चाहे कुछ भी हो, हम तो माँ समझते हैं, माँ है हमारे लिए तो ये।